हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सभी क्लासेस में। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन आंसर आज सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के भोज विशेषज्ञों ने साधारण क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील पुरुषों हेतु प्रतिदिन क्रमशः कितनी ऊर्जा मात्रा प्रस्तावित की है। ऑप्शन 1 राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है कि ऑप्शन डी राइट है। सारी जो कैलोरी वो सामने लिखी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है आप लोग आंसर दें। इसका राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए प्रतिदिन कितनी मिलीग्राम विटामिन बी, जो विटामिन बी है, दैनिक की मात्रा प्रस्तावित की अनुशंसा की गई है। 7 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए प्रतिदिन कितनी मिलीग्राम विटामिन बी की दैनिक मात्रा प्रस्तावित की अनुशंसा की गई है। 1.0 मिलीग्राम, 1.1 मिलीग्राम, 1.1 से लेकर 1.3 मिलीग्राम, 1.0 से लेकर 1.5 मिलीग्राम। तो देखिए 7 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए प्रतिदिन कितने मिलीग्राम विटामिन बी की दैनिक मात्रा प्रस्तावित की अनुशंसा की गई है, तो 1.0 मिलीग्राम। निम्नलिखित में से खाद्य पिरामिड के आधार पक्ष पर बल देने वाला कथन है। शारीरिक गतिविधियां, व्यायाम, श्रम, स्वस्थ शारीरिक संरचना, संतुलित भोजन पर केंद्रित, फाइबर युक्त आहार, कच्ची सब्जियां आदि पर केंद्रित, कम कैलोरी युक्त भोजन पर केंद्रित, संतृप्त वसा, चीनी, अनाज पर केंद्रित। तो निम्नलिखित में से खाद्य पिरामिड के आधार पर पक्ष पर बल देने वाला कथन है। तो निम्नलिखित में से खाद्य पिरामिड के आधार पक्ष पर बल देने वाला कथन है शारीरिक गतिविधियां, व्यायाम, श्रम, स्वस्थ शारीरिक संरचना, संतुलित भोजन पर केंद्रित। ए ऑप्शन राइट। फल, साबुत अनाज, सब्जियां खाद्य पिरामिड के कौन से स्तर से संबंधित हैं। जो फल है, साबुत अनाज हैं, सब्जियां हैं, खाद्य पिरामिड के कौन से स्तर से संबंधित हैं। प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा। फल, साबुत अनाज, सब्जियां खाद्य पिरामिड के कौन से स्तर से संबंधित हैं। प्रथम, दूसरा, तृतीय, चौथा। तो इसका राइट आंसर है सी, तृतीय। फल, साबुत अनाज, सब्जियां खाद्य पिरामिड के तृतीय स्तर से संबंधित है। खाद्य पिरामिड के अंतिम स्तर में आने वाले पदार्थ लाल मांस, दूध से बने पदार्थ, मछली, अनाज। जल्दी से आंसर बताएं। खाद्य पिरामिड के अंतिम स्तर में आने वाले पदार्थ लाल मांस है, दूध से बने पदार्थ, मछली, अनाज। तो राइट आंसर लाल मांस। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात है 1:2:3, 1:2:1, 2:1:1, 1:1:2। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात है, तो इसका राइट आंसर है बी, 1:2:1। हरी सब्जियां, साग, भाजी, जड़दार सब्जियां, सूखे मेवे, शर्करा और वसा हमारे शरीर को
सहारा प्रदान करती हैं, दुर्बल बनाती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं, आकर्षण व शक्ति प्रदान करती हैं। हरी सब्जियां, साग, भाजी, जलदार सब्जियां, सूखे मेवे, शर्करा, वसा हमारे शरीर को सहारा प्रदान करेंगी, दुर्बल बनाएंगी, शक्ति प्रदान करेंगी, आकर्षण व शक्ति प्रदान करती हैं। तो देखिए, हरी सब्जियां, शाक भाजी, जलदार सब्जियां, सूखे मेवे, शर्करा, वसा हमारे शरीर को आकर्षण व शक्ति प्रदान करती हैं। कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। मोनोसैकेराइडेट, डाइसैकेराइडेट, मोनोसैकेराइडेट, डाइसैकेराइडेट, पॉलीसैकेराइडेट। फिर डाइसैकेराइडेट, पॉलीसैकेराइडेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। 18 का राइट आंसर बी है, मोनोसैकेराइडेट, डाइसैकेराइडेट, पॉलीसैकेराइडेट, बी राइट आंसर। किसी व्यक्ति को समान जैविक गतिविधियों के लिए कितने प्रतिशत ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से होनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति को समान जो जैविक गतिविधियों के लिए कितनी प्रतिशत ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से होनी चाहिए? 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 70%, 30 से 40%। किसी व्यक्ति को समान जैविक गतिविधियों के लिए कितने प्रतिशत ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से होनी चाहिए? 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 70%, 30 से 40%। तो राइट आंसर है 40 से लेकर 50%। तो किसी व्यक्ति को समान जैविक गतिविधियों के लिए 40 से 50% ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। प्रोटीन पदार्थों के संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता? प्रोटीन पदार्थों के संगठन में जो ये सब दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता? आर्जिनाइन, लाइसिन, लाइपेज, थियोनाइन। कौन सा नहीं पाया जाता अमीनो अम्ल? प्रोटीन पदार्थ के संगठन में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता? राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है थियोनाइन। आर्जिनाइन, लाइसिन, लाइपेज ये सब पाए जाते हैं प्रोटीन पदार्थों के संगठन में। ये सब अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आपका जो थियोनाइन है वो नहीं पाया जाता। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन आंसर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास आराम से अटेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।